बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, आप लोगों ने देखा कल की मेरी वीडियो, और मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि जो है ना ये लोग बहुत जल्दी जल्दी इस्तीफ़े इनके एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। देखिए, मेरी बात कंफर्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। ये मैंने आप लोगों को कल न्यूज़ दी थी, और आज इन लोगों ने 35 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। मसला ये था कि इन लोगों ने क्या किया है कि उनको उनके इस्तीफे मंजूर किए हैं जो बिक नहीं सकते हैं। इन लोगों ने चुन चुन के वो 35 जितने असद उमर हैं, फवाद चौधरी हैं, ये जितने भी जो डाई हार्ड है ना इनके इमरान खान के, उन लोगों को इन लोगों ने इस्तीफे मंजूर किए। जो बाई के कमज़ोर हैं, जिनको तोड़ सकते हैं 5 करोड़ में, 10 करोड़ में, 25 करोड़ में, जिस तरीके से पंजाब असेंबली में बिके हैं ये गद्दार, इन लोगों को जो है ना खरीद सकते हैं, इनको तोड़ सकते हैं वो लोग। उसकी वजह यह है कि इतना पैसा तो ज़िंदगी में ये लोग नहीं दे सकते। अगर खान साहब के पास आते हैं ये लोग, देखें जो दूसरी पार्टी के हैं, जैसे नून लीग है या पीपल्स पार्टी वाले हैं, ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं पैसा कमाने के लिए, चोरियां करने के लिए, डाका मारने के लिए, पाकिस्तान को लूटने के लिए। इमरान खान ये इजाज़त नहीं दे रहे हैं। इमरान खान किसी भी एमपीए को या एमएनए को जो है ना ये इजाज़त ही नहीं दे रहे हैं कि वो करप्शन करे। तो ये लोग कह रहे हैं कि यार अगर हमारे को 25 करोड़ मिल रहे हैं, 10 करोड़ मिल रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए बेहतर है। हमने कितना लगाया, 1 करोड़ लगाया होगा इलेक्शन में, और हमारे को 10 करोड़ 25 करोड़ की ऑफर अगर कर रहे हैं ये जरदारी, तो हम क्यों नहीं ले लें यार। जरदारी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह है कि वो सिंध का लूट रहा है पैसा, पाकिस्तान का लूट रहा है, उसके पास बेइंतहा पैसा है, अमेरिका ने उसको दिया हुआ रिजीम चेंज करने के लिए इन लोगों को। तो मेरा सिर्फ एक और दूसरी बात ये थी कि देखें, जो गद्दार हैं हम इस मुल्क के सबसे बड़े, बाजवा को और जो चीफ जस्टिस को छोड़कर, या नवाज शरीफ को, या जरदारी को और शहबाज को छोड़कर, राजा रियाज और नूर आलम है। मेरी एक बात समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को जूतों के हार क्यों नहीं पहना रहे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं कि वो अभी भी गद्दारी कर रहे हैं, अभी भी वो उनके साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि पैसा खा लिया इन खबीसों ने। इनका ये को पूरी प्लानिंग से बाजवा ने अंदर डाला था, और उसके बाद इन लोगों को टिकट दिलवाया था। खान साहब के जो आसपास दुश्मन हैं इनके साथी, उन लोगों ने ही इन लोगों को तारीफें कर करके दिलवाया टिकट। इस वजह से गद्दारी इन लोगों ने, पीपल्स पार्टी वालों ने सबसे ज़्यादा की है, जो पीपल्स पार्टी छोड़कर आए थे। अब मेरी रिक्वेस्ट है कि सर खुदारा खान साहब, अगर ये मेरे कोई भी पीटीआई वाले वीडियो सुनते हैं, उन लोगों को खान साहब तक ये पहुंचाएं कि यार आप खुसूसन पीपल्स पार्टी वालों को बिल्कुल भी कोई टिकट मत दीजिएगा। आओ खुद ही लड़ो, देखा जाएगा, आज़ाद लड़ो, अगर जीत गए तो आ जाना, नहीं तो दफा हो जहाँ से। जो ये गंदगी है, जो बेज़मीर और बेगरत लोग हैं, तो ये लोग जो हैं, जो 20 लोटे हुए हैं, लोटे नहीं है, ये गद्दार हैं मुल्क के। इन लोगों ने बर्बाद किया है। और आप देखिए, आज मैंने क्या कहा था आपको काफ़ी अरसे पहले, जिस वक्त इमरान खान साहब ये लेकर गए थे नैब का केस वहाँ पर चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट में, तो मैंने आप लोगों से कह दिया था कि देखिए कुछ नहीं होगा, ये लोग लेके रख लेंगे, बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देते रहेंगे। और आज क्या कह रहे हैं वो, हम वापस कर देते हैं, असेंबली में करो। असेंबली में किस बात के करो, उनके पास तो मेजॉरिटी नहीं है। मेजॉरिटी तो उस गद्दार के मीर जाफर, मीर सादिक वगैरह के पास है। तो देखें आप, ये हालत है हमारे जजेस का, ये हालत है हमारे अदलिया का। और मेरा एक सवाल है कि देखें, जो कराची में इन लोगों ने किया बदमाशी, वहाँ तो गुंडा राज है, बाकायदा जो ना डाकुओं की हुकूमत है वहाँ पर। वहाँ से लड़ने के लिए इस वक्त जमात इस्लामी का साथ दे पीटीआई वाले, और रोडों पे निकल आए। देखिए, दो पार्टियां मिलके जब अगर करेंगी ना एहतजाज, तो वो बहुत बड़ा एहतजाज हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पीटीआई का तो कोई मसला नहीं है, वो तो निकाल लेते हैं, मगर जमात इस्लामी वाले भी निकाल रहे हैं। तो इस वक्त अगर इन लोगों ने खामोशी से बैठ के सिर्फ तमाशा देखते रहे कि यार वो तो उसके साथ उन लोगों ने किया, आप लोगों के साथ भी किया, तो आप लोगों का काम है कि आप लोग जो है ना फौरन निकलें, और जो है ना जमात इस्लामी वालों का साथ दीजिए, ताकि जो है ना एहतजाज के ऊपर पाकिस्तान, अल्लाह ताला पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की हिफाजत करे, अल्लाह इमरान खान की हिफाजत करे, पाकि परवरदिगार। और अल्लाह से दुआ है, आप सब भी दुआ करिएगा, क्योंकि गद्दार जो है ना उसको जान के दुश्मन बने हुए हैं, वो आने नहीं देना चाह रहे हैं। मगर अगर आप लोग दुआएं करें, दुआएं देखें तकदीरों को बदल देती है। मैं इस वक्त लंबी थोड़ी सी वीडियो हो जाएगी, वरना मैं मूसा अलैहि सलाम का किस्सा सुनाता, हत्ता कि दुआएं ऐसी हैं कि अल्लाह ताला से मूसा अलैहि सलाम ने पूछा कि या रब्बुल आलमीन, दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़
کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کافی چیزوں کا بتایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو آخر میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، دعائیں بہت طاقتور ہیں، دعاؤں سے تقدیریں بدل دیتا ہوں میں، موت کو ٹال دیتا ہوں. تو میری یہ آپ سب سے اپیل ہے کہ عمران خان کی زندگی کے لیے اور کامیابی کے لیے دعائیں کریے. پاکستان زندہ باد، عمران خان پائیدہ باد. اللہ حافظ.